मोमिना और हुसैन सफदर तो चार हाथ आगे निकले, अपने भाइयों को यानी अपने उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। व्लॉगिंग करते करते ये लोग ये भूल गए हैं कि ये किस जगह पे मौजूद हैं, जहां जाने के लिए लोग ख्वाहिशमंद होते हैं। लोग अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, लोग सारी ज़िंदगी पैसे जमा करके वहां जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बुलावा नहीं आता, और वहां जाके इन्होंने तमस्खर और इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं कि कभी ये कहीं ऐसी जगहों पे जाके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कहीं पे ऐसी जगहों पे जाके व्लॉगिंग कर रहे हैं। यानी जहाँ पे आपको जाना चाहिए, जिन जगहों की ज़ियारतें करनी चाहिए, देखने वालों को दिखाना चाहिए, फूड व्लॉगिंग इन्होंने वहाँ पे भी शुरू कर दिए। खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग, इसके अलावा इनका कंटेंट है ही नहीं। अगर आपको इतनी ही व्लॉगिंग का ही था और घूमने फिरने का ही शौक़ था तो फिर आप मक्का और मदीना जैसी पाक जगह को नहीं इंतखाब करते। आप जाते किसी फ़ॉरेन कंट्री में, जहाँ पे जाके आप इस तरह की सेल्फीज़ बनाते, इस तरह के घूमने फिरने, शॉपिंग, खाना पीना और तमस्खर उड़ाते। दोस्तों के साथ, नामहरम के साथ अपनी बीवी और बहन को लेके घूम रहा है। ये अपने भाई से भी चार हाथ आगे निकला। यानी माँ सफदर अगर अपनी बीवी और माँ के साथ उम्रे पे जाता है और वो दोस्त जो इसके साथ गाड़ी मतलब ड्राइवर है उसको इतना ज़्यादा फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करता, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो वो एक मंदी खाने के लिए कभी उसको अपने साथ बिठा लेता है। अदरवाइज़ हमने नहीं देखा कि वो फैमिली मैटर में या फैमिली में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो। लेकिन हुसैन ने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए। इनके जब से ये उम्रे पे गए हैं तब से लेके जब इन्होंने जहाज़ में ये गलत अल्फाज बोले, गलत बात की कि मैं बोरिंग हो रही है मुझे, मैं फ़िल्म देख लेता हूँ, और उसके बाद से इन्होंने मुसलसल ऐसे कंटेंट लाने शुरू कर दी हैं जिस पे इन पे भरपूर तनकीद हो रही है इस वक्त कि आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर आपके अंदर इतना सेंस नहीं था कि आप इस मकाम पे जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें, टाइम स्पेंड मदीने में करना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। घर वालों ने जाते हुए कहा था कि हमारे लिए दुआ करना, ये आप दुआएं कर रहे हैं। आपकी तो अपनी तफरीह नहीं ख़त्म हो रही, और आपकी बेगम मोहतरमा मोमिना जी जिनका सैर सपाटा ही नहीं ख़त्म हो रहा, जिनको सिर्फ नमाज और नमाज से चले जी आज शॉपिंग करते हैं, आज खाने जाते हैं, यानी इनकी फूड व्लॉगिंग वहाँ पे भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ बात करेंगे माँ सफदर कि आज माँ सफदर को भी ले दे के डांट पड़ ही गई। मतलब आईफोन 17 लेने पे अंकल जी ने धो डाला और कहा कि क्या हर साल लेना ज़रूरी है, क्या है इसमें फ़र्क जो आप लोग हर साल ले रहे हो। तो अच्छी बात है कि माँ बाप को थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना चाहिए। वैसे तो माँ सफदर की ही मर्ज़ी चल रही होती है हर जगह, लेकिन आज अच्छा लगा अंकल के मुंह से ये सुन के कि जिन्होंने फजूल खर्ची पे थोड़ा मास को भी टोका। और दूसरी तरफ मास का इतना रूखा फीका रिएक्शन देख के लोगों ने भांडा फोड़ दिया कि अभी जो दुबई गए थे तो ये मेरे ख्याल में अपना मोबाइल ही लेने गए थे, वरना अगर इनको सरप्राइज़ ही मिलती चीज़, जैसे सरप्राइज़ होती है तो एक अलग इंसान का एक्सप्रेशन होता है, एक अलग रिएक्शन होता है। लेकिन बहुत ही सैड सा, बहुत ही स्लो सा रिएक्शन था, कोई मज़ेदार नहीं था। और देखने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 6-7 लाख का मोबाइल कैसे गिफ्ट कर सकती है और एकदम से उसके पास मोबाइल कैसे आ सकता है। तो ये सब एक प्री प्लान था कि चलो जी जिस दिन हमें लगेगा, क्योंकि आज हुसैन सफदर के व्लॉग में भी आईफोन दिखाया गया तो उसी से फ़ायदा उठा लिया। और दूसरी तरफ थोड़ा सा बात करेंगे, आज इनको शायद मेरे ख्याल में लोगों के बोलने में थोड़ी सी शर्म आ ही गई कि अपनी बहनों को भी घर बुला ही लिया सबा ने, तो अब अपनी अम्मा को छुट्टी दे दो कि क्या उन्होंने फुल टाइम ड्यूटी ले रखी है। वैसे तो वो कूद के कभी ड्राइंग रूम में, कभी कमरे में, कभी कहीं। और मुझे बड़ी हैरत होती है सबा पे, जब ये प्रेग्नेंट थी तो इसके घर पे एक मतलब मैंने देखा था एक हेल्पर थी जो किचन में खाने बनाती थी। अब वो कहाँ चली गई, वो क्यों नहीं आ रही, क्यों अपनी माँ को इन्होंने मुस्तकिल तौर पर रख लिया है। भाई घर करीब है, आंटी जी आएँ, मालिश करें, दादियाँ ही ज़्यादातर मालिश करती हैं, तो मालिश करें, बच्चे को नहलाएं और अपना थोड़ा रेस्ट करें और चली जाएं अपने घर पे। लेकिन यहाँ पे तो उनकी ऐसा लगता है फुल ड्यूटी बन गई है। अब बहनें आ गई, अब आंटी जी को छुट्टी दे देनी चाहिए। और दूसरी तरफ आज एक और चीज़ पे बड़ी ज़्यादा तनकीद लोगों की हो रही है, और ये अभी से नहीं काफ़ी टाइम से हो रही है कि ये दोस्त आपका क्या लगता है, दोस्ती के अलावा क्या रिश्ता है। दूसरा, उसके पहनावे को लेके भी लोगों ने तनकीद की कि आप सारे भाई कभी भी चड्डे में हमें नज़र नहीं आए। जो उन्होंने शॉर्ट पहना हुआ था वीडियो में तो बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का वो लग रहा था कि एक तो आप दुनिया को दिखा रहे हो और ऊपर से नामहरम आपके घर पे बैठा हुआ है। सबा है, जवान है, अब बच्चियां जो लड़कियां आ गई हैं, सालियां, वो भी जवान हैं। तो किस हक से ये बंदा ड्राइंग रूम में हर वक्त बैठा होता है, इसका कोई अपना घर नहीं है। अगर चलो ये दूसरे शहर से आया हुआ है
तो दूसरी जगह इंसान लेके रह सकता है, वहाँ पे रेंट पे रह सकता है, लेकिन ये नामहरम को घर में घुसाने का क्या तरीका है। कभी हमने देखा है कि ड्राइंग रूम में कोई दोस्त आ रहे हैं, कभी आसिफ भाई आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो बागी का एक देखा है हमने इंटरफेरेंस, तो ये कुछ अजीबोगरीब लगता है। तो मास को इस तरफ गौर करना चाहिए कि अच्छा नहीं लगता कि आप अपने घर में ये आप क्या दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि अगर आप इस तरह वीडियो में लोगों को दिखाएंगे कि बीवी, जवान बीवी और आपकी अम्मी भी कोई इतनी एज की नहीं है और जवान दोस्तों को आप अपने घरों में घुसा रहे हैं, तो ये बड़ा ही गलत काम है। दूसरी तरफ बात करेंगे कि युसरा का भी असल रंग आज हमने देख ही लिया, बल्कि हमने नहीं, खुद उसके शौहर ने उसको एक्सपोज कर दिया। अगर वो चाहता तो इस चीज़ पे पर्दा रख सकता था, लेकिन उसने इसको कंटेंट का नाम देते हुए दुनिया के सामने लिया। अब बेतरतीब घर को बनाए, मतलब शिफ्ट हुए तकरीबन 5 महीने तो हो चुके हैं। इतने में तो इंसान सेट करके पुराना हो जाता है, टुकड़ों में घर सेट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले इन दोनों मियाँ बीवी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब हम इस घर में ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हमारा कौन सा अपना घर है। तो फिर ये दोबारा से क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट के लिए घर सेट किया जा रहा है तो लोगों ने मशवरे देने शुरू कर दिए और लोगों ने यहाँ पे युसरा की काबिलियत, जो कि कुकिंग से हट के है ही नहीं, उस पर थोड़ा सा नुक्ताचीनी कर ली, उंगली उठा ली कि भाई आपने घर को कचरे का ढेर बना दिया। किसी ने कहा आपने लांडी को रंगी बना दी, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। लांडी को रंगी में भी बड़े अच्छे घर और बड़े अच्छे लोग रहते हैं तरीके के। मगर यहाँ पे जो एक पिक्चर दिखाई गई है वो ये कि घर को कचरे का ढेर बना के रखा हुआ है, घर को सेट नहीं करती। ऐसा भी क्या है, घर में कोई भी नहीं है, घर में हेल्पर भी है, फिर आपने इतना क्यों वो किया हुआ है, जबकि आपका कुकिंग चैनल भी अभी नहीं चल रहा, तो घर क्यों नहीं सेट करती। तो जी उस पर आज शाज़ अपनी बीवी को दुनिया की अदालत के सामने ले आया और कहने लगा कि लोगों ने बड़ी तनकीद कर दी, युसरा जी आप पे, आपने तो ये घर सेट करना ही नहीं आ रहा आपको। और ये हकीकत है। युसरा को सिर्फ उसका फ़न है कुकिंग, युसरा को ये डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आती। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं आती, अगर आपको घर डेकोरेट नहीं करना आता, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वाकई ही घर डेकोरेट नहीं करना आता। अब जैसे माज ने अपने जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर था उससे घर डेकोरेट करवाया, सारा घर उसने बनवाया, जो कि ओवर जाके, वो मैं उसकी बिल्कुल साइड नहीं लूँगी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ, आप किसी डिज़ाइनर को हायर करें, उससे अपना घर डिज़ाइन करवा लें। जहाँ आपके पास इतना पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है कि आप इतना ख़र्चा अपने वुड पे करवा रहे होते हैं, कभी कुछ बनवा रहे हैं, कभी कुछ बनवा रहे हैं, तो फिर आप जो है एक डिज़ाइनर भी अफोर्ड कर सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके कमेंट में भी डिज़ाइनर हैं, वो आपको मशवरा दे रहे हैं, लेकिन गलती किसी की भी नहीं है। गलती इस घर की डिज़ाइनिंग की है कि ये घर अजीबो-गरीब किस्म का बना हुआ है। और दूसरी तरफ युसरा जी से भी कहूँगी कि थोड़ा सा बर्दाश्त भी करते हैं, क्योंकि आपको तो शायद मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी तनकीद आपको सामना करना पड़ा है घर के ऊपर लेके, वरना आपके तो ससुर पे, सास पे तो नहीं, आपके जेठ पे, सॉरी देवर, माज़ पे, सबा पे, इन पे तो काफ़ी अरसे से लोग तनकीद करते ही आ रहे हैं, जब से माज़ ने व्लॉगिंग में कदम रखा है। तो ये अजीबो-गरीब किस्म के लोगों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपको कह रहे हैं ना, वो आपके फेवर के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपका भड़कना और आपके शौहर का आपको दुनिया के सामने एक्सपोज करना कि भाई ये जो युसरा हैं वो सब्सक्राइबर से नाराज़ हो गई हैं, तो आपको नाराज़ होना बनता नहीं है। या तो आप दिखाएं नहीं, जो आप कहती हैं कि कैमरे में अलग दिखता है और रियल में अलग दिखता है, या तो आप दिखाएं नहीं, और दिखाए बगैर आपका कंटेंट चल नहीं सकता। तो फिर इस चीज़ को बर्दाश्त करें। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।